हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जीएस के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। और यह जो क्वेश्चन मैं आज कराने जा रहा हूँ यह पिछले कई वर्षों से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं रोज़ाना ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि मानव के पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो याद रखिएगा 32 फीट लंबी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। याद रखिएगा दोस्तों 0.8 सेकेंड लगता है। और एक मिनट में मनुष्य का धड़कन जो है, हृदय जो है उसे 72 बार धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का। अगला देखते हैं 3 नंबर है लार किसके पाचन में सहायक होता है। याद रखिएगा स्टार्च के पाचन में। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। याद रखिएगा 20 दांत जो है वह 2 बार विकसित होता है। यानी जो पहला दांत होता है वह दूध का दांत होता है, वह उसकी संख्या 20 होती है। और दूसरी बार में जो होता है वह दांत टूटकर और 32 होते हैं। चलिए अगला, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। याद रखिएगा छोटी आंत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। अगला है मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। याद रखिएगा मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। अगला है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है। याद रखिएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो है 120/80 mmHg होता है। अगला है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा लार में वह है टायलिन। टायलिन में जो एंजाइम पाया जाता है लार में। चलिए अगला क्वेश्चन है मनुष्य शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो याद रखिएगा प्लीहा। प्लीहा जो है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। अगला हीमोग्लोबिन किस का महत्वपूर्ण घटक है। याद रखिएगा आरबीसी का, रेड ब्लड सेल। अगला है पेसमेकर का संबंध किससे है। याद रखिएगा हृदय से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। याद रखिएगा सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। याद रखिएगा यह जो है मस्तिष्क में स्थित होती है। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि जो है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। याद रखिएगा। अगला है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। याद रखिएगा लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पेंसिलिन की खोज किसने की थी। याद रखिएगा पेंसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों एंजाइम जो होती है मूल रूप से प्रोटीन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा का रंग बनता है। याद रखिएगा मानव त्वचा का जो रंग है वह मेलानिन से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 है वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है। याद रखिएगा वृद्धि हार्मोन जो है वह पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है यहीं से स्रावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब नियंत्रण कौन करता है। तो याद रखिएगा अधिवृक्क ग्रंथि रक्तदाब नियंत्रण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? याद रखिएगा दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं जो होता है जिसे आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसका जो निर्माण है अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। अग्नाशय, इसका आंसर है अग्नाशय, यहीं से यह स्रावित होता है। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, यकृत जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, और पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे अस्थिया तथा दंत समानता बने होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह जो बनी होती है यह ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से गौर करके देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? याद रखिएगा, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। और यह जो दूसरा ऑप्शन है बी, ओल्फिया, यह विश्व का सबसे छोटा पुष्प है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरक्तता यानी कि एनीमिया किसकी कमी से होता है? याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो है लड़ो उड़ो हार्मोन, याद रखिएगा दोस्तों, एड्रीनलिन, यही इसी को उड़ो लड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? याद रखिएगा, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। चलिए अगला देखते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यह अस्थि मज्जा में होता है। यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? याद रखिएगा, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा, सोते समय रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर, वह घटता है, वह घट जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, यानी कि होता है? तो वह पिता के गुणसूत्र पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? याद रखिएगा, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला है, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? याद रखिएगा, कैल्शियम की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कैल्शियम की भूमिका होती है रक्त जमाने में। क्वेश्चन नंबर 36 है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का, डीएनए, इसका फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था वह है वाटसन एवं क्रिक, यही दो वैज्ञानिक है, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? याद रखिएगा दोस्तों, यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है एड्रीनल, एड्रीनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। कहीं कहीं दोस्तों याद रखिएगा, कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है जोड़े में, तो याद रखिएगा 23 जोड़े हो गया, 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है? तो याद रखिएगा, यह मस्तिष्क के नीचे अवस्थित होती है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी दोबारा रिपीटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। यहीं से अंतः एवं बाह्य दोनों तरह का कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, ल्यूनवेहोक ने जीवाणु की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय की कक्षों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4। मानव हृदय की कक्षों की संख्या कितनी है? 4, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? याद रखिएगा, एड्स के लिए। एड्स जो है शॉर्ट नाम है AIDS। यह जो है एक विषाणु जनित रोग है और यह जो है इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम, और यह HIV विषाणु के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वह है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? याद रखिएगा, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो है वह है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? याद रखिएगा, यूरोक्रम, इसी के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, क्लोरोफिल में जो है वह, याद रखिएगा दोस्तों, वह जो है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? याद रखिएगा, लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन एक वर्णक है, इसके कारण ही टमाटर का रंग लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीत कहाँ से स्रावित होती है? याद रखिएगा, पीत जो है यह यकृत से स्रावित होती है, याद रखिएगा, और यह बनती कहाँ है? तो पित्ताशय में बनती है, ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीत कहाँ से स्रावित होती है? ठीक है, तो यह क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है यहाँ पर, 49, डबल 49 हो गया है, ठीक है। अगला अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने साथी में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं हमेशा रोज़ाना आपके लिए ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो लेकर आता रहता हूँ। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न है कि कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? ध्यान से देखिए, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी ही इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन का वीडियो लाता रहता हूँ। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।